अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। राइट, अच्छा इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। ठीक है, इस पार्ट को कर लेते हैं और फिर जो है हम एंड करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए। अ फार्मर इज यूजिंग अ टूल, दिस इज कॉल्ड अ मैटक, टू वीड हर क्रॉप्स। इज यूजिंग द मैटक टू वीड हर क्रॉप्स। अच्छा, आम आप देखें ये यूज हो रही है, दिस इज द आम। अच्छा, एक्सप्लेन हाउ द मसल्स एंड द बोन्स इन द राइट आर्म हेल्प हर टू लिफ्ट द टूल। अच्छा, ये लिफ्ट कैसे कर रहा है, बेंड कर रहा है राइट हैंड में। तो दिस इज रिलेटेड टू स्केलेटल सिस्टम एंड दिस इज फॉर 4 मार्क्स। तो अब हम इसको देखते हैं कि हाउ वी हैव टू अटेम्प्ट। अच्छा, इसमें अब आप बेटा देखें कि हम पहले बताएंगे। अच्छा, मसल्स हमने बताना है, मसल्स के बारे में बताएं। बाइसेप्स मसल्स, ट्राइसेप्स मसल्स। बाइसेप्स क्या करेंगे, जब ये बेटा बेंड कर लिफ्ट करेगा, ठीक है, इसको जब लिफ्ट कर रहा है तो ये आर्म, इसका मतलब क्या है, बेंड हो रही है। फॉर बेंडिंग द आर्म व्हाट इज रिक्वायर्ड, बाइसेप्स मसल्स दे विल कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्राइसेप्स मसल्स दे विल रिलैक्स, दे विल रिलैक्स। राइट, और उसके बाद जो है, ठीक है, आर्म will bend at which joint, this is the hinge joint। अच्छा, 4 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट्स जो है हमारे हो गए, बेंड, बेंड और इसके बाद हिंज ज्वाइंट हो गया। इसको फर्दर हम एक्सपैंड करें तो हम बेटा इसको लिख सकते हैं एंटागोनिस्टिक मसल्स। एंटागोनिस्टिक मसल्स, ठीक है। अच्छा, और फिर एंटागोनिस्टिक मसल्स के अलावा हम यहाँ पे बोन्स मेंशन कर देते हैं। आप देखें आर्म जो है इट इज बेंडिंग एट द हिंज ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट के ऊपर यहाँ पर आप देखें रेडियस एंड ulna are lifted towards humerus। ठीक है, तो इसमें बेटा 3 बोन्स है, हमने वो भी मेंशन कर दी है, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस है। ठीक है, हमने यहाँ पर ज्वाइंट भी मेंशन कर दिया, दिस इज द हिंज ज्वाइंट, रेडियस बोन, अल्ना बोन, दे आर लिफ्टेड towards the humerus, ये भी हो गया है। We have also talked about the antagonistic muscles and we have also mentioned the muscles biceps, triceps and which one is contracting when the arm is being bent or when the this mattock is being lifted up, और the triceps muscles का भी हमने बता दिया। ठीक है, 1 2 ओवरऑल 1 2 3 4 5 6 मार्क्स का जो है बेटा हमने क्वेश्चन ये अटेम्प्ट कर दिया। Right, the farmer has not used any insecticide or artificial fertilizer on the crop. Explain why. Explain the ways in which this may help the local environment. अच्छा, इंसेक्टिसाइड से बेटा आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर जो है वो यूज नहीं हो रहे हैं। तो अब दिस इज रिलेटेड टू किसके साथ ये रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड टू इकोसिस्टम और इकोलॉजी है। इफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स आर नॉट बीइंग यूज्ड तो देयर विल बी नो लीचिंग, there will be no leaching of nutrients। ठीक है, ऑफ न्यूट्रिएंट्स इंसेक्टिसाइड्स किसमें, इन वाटर कर लें और एटमॉस्फेयर कर लें। ठीक है, अच्छा हम एक्वेटिक सिस्टम इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। देन देयर विल बी नो बायो अकोमोडेशन या एनरिचमेंट ऑफ वाटर या एनरिचमेंट ऑफ सॉइल बाय द न्यूट्रिएंट्स, आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है या नो यूट्रॉफिकेशन आप कर लें। ठीक है, नो
यूट्रॉफिकेशन। इनमें से कोई सा भी बेटा आप एक लिख दें, लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर कर दें, नो यूट्रॉफिकेशन कर दें, नो बायो अकोमोडेशन कर लें। अब आप इसका फायदा देखें, इसका फायदा क्या होगा। ठीक है, अब आपने बताना है कि अगर यूट्रॉफिकेशन होगी, एक्सप्लेन वेज इन विच दिस मे हेल्प द लोकल इन्वायरमेंट है। अब आपने ये बताना है कि अगर आप इसको यूज करते हैं और यूट्रॉफिकेशन होती है तो उसके हम जो है डिसएडवांटेजेस बता देंगे। ठीक है, या आप इसको बता दें कि इफ देयर विल बी नो यूट्रॉफिकेशन सो देयर विल बी नो ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स कर लें, या माइक्रोब्स को आप मेंशन कर दें एल्गी एंड बैक्टीरिया। ठीक है, उनकी नो ग्रोथ होगी सो देयर विल बी मोर ऑक्सीजन, राइट। और मोर ऑक्सीजन के अलावा जो है ठीक हो गया। अच्छा, मोर ऑक्सीजन होगी सो दिस विल मोर ऑक्सीजन विल हेल्प इन इंक्रीजिंग this will help in increasing the aerobic bacteria। ठीक है, more production of organisms which will lead to more biodiversity। ठीक है, अच्छा इसको जो बेटा हम डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं, 4 मार्क्स के लिए है। इसमें आप देखें कि द फार्मर हैज नॉट यूज्ड एनी इंसेक्टिसाइड और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स। व्हेन वी यूज द आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स तो इससे बेटा क्या होता है, लीकेज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स होती है और इट लीड्स टू द यूट्रॉफिकेशन व्हिच इज द एनरिचमेंट ऑफ द इकोसिस्टम विद द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में जो हम फर्टिलाइजर्स में यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनिक है, यूरिया है, नाइट्रोजन का सोर्स है। ठीक है, तो दे आर एक्चुअली लीक्ड इनटू द एटमॉस्फेयर और इकोसिस्टम। उसकी वजह से होता है क्या है, उसकी वजह से जो है बेटा आप देखें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे होते हैं विच यूजेस ऑक्सीजन, कुछ ऐसे होते हैं विच मेक अ लेयर एट द टॉप ऑफ द वाटर एंड विच क्रिएट्स अ हिंड्रेंस फॉर द सनलाइट। ठीक है, सनलाइट नहीं जाती तो उससे प्रोड्यूसर्स की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे इंक्रीज इन देयर नंबर, बैक्टीरिया वगैरह, तो वो ऑक्सीजन वगैरह भी यूज करते रहते हैं। तो इसकी वजह से ओवरऑल जो फूड चेन होती है इकोसिस्टम की, दैट इज डिस्टर्ब्ड। अब इसका रिवर्स हमने लिखना है कि इफ देयर इज नो यूट्रॉफिकेशन तो देयर विल बी नो ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सारे नहीं, जैसे एलजी की ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, एलजी की ग्रोथ नहीं है, अगर एलजी ग्रो नहीं कर रहा एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इट मींस दे विल नॉट बी यूजिंग द ऑक्सीजन। हमारे पास ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में या इक्वेटिक इकोसिस्टम में, इट विल इंक्रीज, देयर विल बी मोर ऑक्सीजन। अच्छा, मोर ऑक्सीजन होगी तो दोज व्हिच कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर देयर रेस्पिरेशन दे विल इंक्रीज। इसमें बैक्टीरिया भी होंगे। इसमें अगर हम इक्वेटिक लाइफ में एनिमल्स की बात करें, फिशेज हैं, ठीक है, या और एनिमल्स है, माइक्रोब्स, तो इफ दे आर गेटिंग ऑक्सीजन तो उनकी ग्रोथ इंक्रीज होगी ना। ठीक है, देयर ग्रोथ विल इंक्रीज। तो इसकी वजह से क्या होगा, पॉपुलेशन जो है इक्वेटिक लाइफ में दैट विल इंक्रीज। ठीक है, और पॉपुलेशन डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो रही है बिकॉज ऑफ द मोर ऑक्सीजन। यहाँ पर हम बस इससे रिलेट करते हैं एंड इट विल लीड टू द बायोडाइवर्सिटी। ठीक हो गया बेटा, दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। ठीक है, एज our class is also ended, so यहाँ तक बेटा आप बताएं एनी प्रॉब्लम और कुछ आपने पूछना हो। ठीक है, सालिया बेटा आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, हमने पीछे कुछ क्वेश्चंस किए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में जो है आप इसको थोड़ा सा टाइमली ज्वाइन कर लीजिएगा। दिस वाज रिलेटेड टू इकोसिस्टम और हमने इसमें से इनहेरिटेंस का क्वेश्चन किया था एंड आई वांटेड यू टू ज्वाइन दिस। ठीक है, दिस पार्ट ऑफ इनहेरिटेंस आप इसको ज्वाइन कर लेते हैं, या मैं आपको वीडियोस का या प्लेबैक में आप देख लेना इसको। ठीक है, यहाँ तक बेटा कोई इशू या आपने इकोलॉजी से या इससे कुछ रिलेटेड पूछना हो। ठीक है, जितने हमने क्वेश्चंस किए हैं